Welcome students in the third part of the video, the fun they had. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. उसने टॉमी के कंधे के पास से किताब को थोड़ा सा पढ़ा और तब कहा, चाहे कुछ भी हो, आखिर वो पढ़ते तो टीचर से ही थे। मतलब कि उनके पास एक टीचर था। Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. A man? How could a man be a teacher? मार्जी ने टॉमी ने कहा, हाँ वास्तव में उनके पास एक टीचर था, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर। वो हमारी तरह का टीचर नहीं था। इट वॉज अ मैन। वो एक आदमी था। अ मैन? हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? मार्जी ने कहा, एक आदमी किस प्रकार से शिक्षक हो सकता है? वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स and gave them homework and asked them questions. टॉमी ने कहा, हाँ वह एक आदमी था और वो लड़के और लड़कियों को होमवर्क दिया करता था और उनसे प्रश्न पूछता था। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ? मार्जी ने कहा, मनुष्य इतना बुद्धिमान नहीं हो सकता। श्योर ही इज़। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। वास्तव में ऐसा होता है। मेरे पिता उतना ही जानते हैं जितना कि मेरा टीचर जानता है। He knows almost as much. I betcha. यहाँ पे I betcha means I'm sure. टॉमी ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि वो उतना ही जानते हैं जितना कि मेरा मैकेनिकल टीचर जानता है, और उससे कहीं ज़्यादा जानते हैं वो। मार्जी wasn't prepared to dispute that. She said I wouldn't want a strange man in my house to teach me. मार्जी इस बारे में बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने कहा, चाहे कुछ भी हो, मैं अपने घर पर किसी अनजान इंसान को मुझे पढ़ाने के लिए नहीं आने देना चाहती। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। टॉमी हंसते हुए चिल्लाया, यू डोंट नो मच मार्जी। तुम ज़्यादा नहीं जानती मार्जी। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस। टीचर घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। उनके पास एक विशेष भवन होता था जहाँ पर सारे बच्चे पढ़ने जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। और सभी बच्चे एक समान ही चीज़ें पढ़ते थे, एक जैसी ही चीज़ें वो पढ़ा करते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। हाँ, अगर वो सब एक ही उम्र के होते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। मार्जी ने कहा, लेकिन मेरी माँ कहती हैं कि एक शिक्षक को अपनी शिक्षा को एडजस्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द माइंड ऑफ अ बॉय और अ गर्ल। इट टीचेस, जिसको कि वो पढ़ा रहा है, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और प्रत्येक बच्चे को उसे अलग अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दे दैट वे, देन इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। जस्ट द सेम, ठीक इस तरह का वो टीचर नहीं किया करते थे, ऐसा टॉमी ने कहा। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें ये किताब पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम्हें इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट। मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है। मार्जी सेड क्विकली। मार्जी ने जल्दी से उत्तर दिया। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। वास्तव में मार्जी इन अजीब तरीके के स्कूलों को के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड, मार्जी स्कूल। उन्होंने आधी लगभग किताब पढ़ ली थी, तभी मार्जी की माँ ने बुलाया, मार्जी स्कूल। मार्जी लुक्ड अप। मार्जी ने ऊपर देखा। नॉट येट मम्मा, अभी नहीं माँ। नाउ सेड मिसेस जोन्स,
एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। और अब मिसेस जॉन्स ने कहा, यह टॉमी का भी समय हो चुका है संभवतः। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल? क्या मैं तुम्हारे साथ स्कूल के बाद इस पुस्तक को और पढ़ सकती हूँ? मे बी, ही सेड नॉनचैलेंटली। हो सकता है, उसने थोड़ा सा केयरलेस तरीके से ये बोला। ही वॉकड अवे विजलिंग, और सीटी बजाते हुए वो चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टकल्ड बीनीथ हिज आर्म, उसने उस धूल भरी बुक को अपनी अंडर आर्म्स में दबा लिया और चला गया। मार्जी वेंट इन टू द स्कूल रूम, मार्जी अपने स्कूल के कमरे में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो उसके बेडरूम के जस्ट बगल में था। एंड मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन द वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर वहाँ पे उसकी प्रतीक्षा कर रहा था।